पब्लिक की तरफ से नहीं है, अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो अपने पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने ऐड कर रहे हैं विदेशों में, हमने ये कर दिया ये कर दिया। बाकी बाकी पब्लिक के बीच में कुछ नहीं। गांव देहात में नहीं नहीं सही हो रहा, पानी भी नहीं है पीने के लिए अभी तक रोड नहीं है, पानी नहीं है। नेशनल हाईवे के मानते हैं कि भी ये कुछ निकाले। लेकिन ये अभी जो गृह मंत्री देश का तड़ी पार इतना भ्रष्ट, इतने मुकदमे उसके ऊपर, वो भी गृह मंत्री है? इन्होंने कहा था हम तीनों का एक ही नारा, न घर बसया हमारा न बसने देंगे तुम्हारा। तो तीनों ऐसे मोड़े हैं? महर्षि चाणक्य बहुत तगड़े विद्वान थे। उन्होंने किसी से पूछा गया था कि आपने राजगद्दी क्यों नहीं बैठी, आपने चंद्रगुप्त को क्यों बनाया? आगे इस देश का राजा पढ़ा लिखा और सामाजिक होना चाहिए, व्याख्या होना चाहिए, ताकि समाज के बारे में पता हो। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं, काम पढ़ा लिखा होता ये काम हो, कहाँ उसकी डिग्री? अमित शाह ने डिग्री दिखा तो छोड़ो नहीं है। वो कहा चाय बेचते हुए किसी नहीं देखा, चाय बेचते हुए किसी नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए सबको देख रहा है। फिर भी जनता को विश्वास नहीं है, लेकिन अब जनता विश्वास और क्या किया था। और ये सारी चीजें हो रही है पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था 15 लाख रुपए भी लेके आएंगे, हम चाइना को भी लाल के करके डराएंगे, हमारा डोकलाम में और है। वो कहते कुछ और है, वो चुनावी बातें हैं, रियलिटी कुछ और है, जनता सब जानती है। राम राम जी, क्या नाम? राज सिंह सरपंच सनानी। कुछ हल निकलेगा? हाल तो भाई तू मक्खी को बोल दो, हाल तो भाई आंख मांगे से नहीं मांगता, छीना जाता है। सुन ले और नशम लट जाए ना सरकार का जीत देगा ये। तो लट कौन देगा आपको? लट हम जाएगा का सरकार का। तो सरकार ने तो घुसने भी ना दिया दिल्ली में। दिल्ली में देख लिया भाईचारा की मीटिंग हो से क्या करेगा। दिल्ली में तो किसान आंदोलन में कोई घुसन दी था ने, दूसरा मोदी ने क्यों पा पकड़ा? पर नो बता रहे अमित शाह ने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया, पहलवानों को हटा दिया। अमित शाह ऐसा कराए हैं जैसे गुजरात में से ले रहे भारत से, हरियाणा से बता रहे हैं पहलवानों को समझाए, वो नौकरी पर चले गए, धरना खत्म। ये एमएलए के चुनाव में जितनी मोदी ने निकली थी हरियाणा में सारी हारी सीटें, सारा बुरी तरह हारा था। कौन है? मोदी ने जो भी जहाँ भी रैलियां करी ना हरियाणा में, वो सारी सीटें हारी। तो ये जो खिलाड़ियों का, पहलवानों का आंदोलन था, ये अब कमजोर होगा या इसका आगे बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई जनता लड़ेगी यार। तो जो पहलवान ना होंगे तो जनता कैसे लड़ लेगी? पहलवान साथ रहेगा, साथ है। हाँ, आगे वो है, पीछे जनता है। लेकिन पहलवान तो कह रहे भाई यूनियन ही अलग अलग हो रही है, कोई फैसला नहीं ले रहे। यूनियन अलग सब एक है, सब एक है, सब एक है। अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी जी ना। क्या करे, देश बेच दिया और इसके फालतू क्या करे, हमारा सूर हमने बेचूंगा और भारत बेच दिया और क्या करूंगा मैं, जो गंदा काम करना रहा। अरे बताता हूँ, जो ब्रजभूषण में ईसा के है जो गिरफ्तारी ना हो रही, वहाँ उन नाम पिछड़ी है, मतलब वोट बैंक का काम है। उन वोट की है, मोदी ने एमपी है वो, तो इस सरकार वोट की भाई सरकार ना पड़ जाए। तो एक और है बुराई का। क्या नाम जी? अशोक कुमार है भाई मेरा नाम। हाँ जी भाई पता नहीं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऊंचा मानदंड स्थापित करने की, संस्कृति को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ पिछले 2-4 वर्ष से हम देख रहे हैं वो बुराई के सिंबल के तौर पे बुराइयों के साथ खड़े हैं। चाहे वो सेंगर का मामला हो, किसान आंदोलन में पेनी मिश्रा का मामला हो, अब चाहे ब्रजभूषण का, वो बलात्कारियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ अपने मन की बात करते हैं और इनके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते। तो हमें महसूस हो रहा है कि ये प्रतीक की बात। आप थोड़ी देर पहले इस भाई साहब से पूछ रहे थे कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया, अगर अमित शाह जी ये बातें कहते तो ये पंचायतें करने की, समाज को आगे आने की, कानून अपना काम करता, तो मेरे ख्याल में किसी को शौक नहीं है इतनी गर्मी में यहाँ परेशान होने की। तो ये कानून का अपना प्रॉपर काम ना कर रहा है, करने की वजह से लोगों में आक्रोश है और ये इन्होंने जाति धर्म पे बांट के वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसके परिणाम आने वाले भविष्य में देश के लिए भी और समाज के लिए भी घातक होंगे। जो भाई साहब, जो पंचायत हुई है, यूपी में हुई, कुरुक्षेत्र में हुई, सोनीपत में हुई, आज यहाँ भी हुई, पंचायतें हो रही हैं, लेकिन कोई जो फैसला नहीं निकल रहा।
वो फैसला सोच समझ के लोगों को जागरूकता किसी भी काम को करने के लिए, विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश का अंचल होता है वो लंबा चलता है। अभी से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, इसको संगठित करके अलग अलग क्षेत्रों से पंचायत होके किसान आंदोलन की तरह विराट रूप धारण ले लेगा। ये धैर्य की परीक्षा ना ले, ये सोच रहे हैं कि भाई आराम से कोई बात बन जाए। इसमें ये भी बता रहे हैं जो किसान यूनियन जो पहलवान है उनमें भी आपस में सही तालमेल नहीं बैठ रहा। कोई तालमेल नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप है। जरूरत पड़ी अगर ये हमारे बेटियों को न्याय नहीं मिला तो इनको मिल बैठ के हम सुलझा लेंगे, कोई ये बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। तो आपने लगा पहलवान एक तरफ नौकरी करेंगे तो नौकरी और आंदोलन एक साथ हो सकता है? ये पता नहीं आप मीडिया के विद्वान साथी होके ऐसे प्रश्न क्यों घुमाते हो। पहलवानों ने नौकरी छोड़ी कब थी? प्रश्न ये है, वो छुट्टी पे थे, उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन करने के बाद फिर वो आंदोलन करेंगे। क्या इस देश में क्या प्रधानमंत्री जी राजनीति नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री होते हैं, उनका काम रैलियां करना थोड़ी देश को चलाना है, साथ साथ दोनों काम करेंगे। वो देश की शान है और वो नौकरी कोई खैरात में नहीं मिली, उन्होंने उसके मानदंड पूरे करके सेवा में आए। अगर सरकार वो नौकरी भी करेंगे, पहलवानों के साथ समाज है, उनका परिवार है, ये लड़ाई भी लड़ेंगे। पहलवान सिंबल है इस लड़ाई के। मेन बात ये है कि इस सिस्टम को, इस गंदगी को निकालना है, वो सब मिलजुल के ये निकालेगा, समाज निकालेगा गंदगी। लेकिन जिस तरह कॉल 9 जून की थी कि भाई 9 जून के बाद हमें सरकार नहीं मानती तो जंतर मंतर पे हम पहलवानों को बिठाएंगे, उससे पहले गृह मंत्री जी से पहलवानों ने बातचीत, कोई किसी बड़े बुजुर्ग या खाप पंचायत से कोई सलाह मशवरा नहीं करा और एकदम पीछे हट गए। कोई बिल्कुल पीछे नहीं हटा। देखो बात, गृह मंत्री कोई मामूली चीज नहीं होता, देश को चला रहे हैं, हमें उन पे भी विश्वास करते हैं। अगर उनसे अच्छा निकले तो किसान संगठनों को सरकार से टकराव करने का कोई मन थोड़ी है। हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लेकिन वो अपना अगर अपने आप उनको सद्बुद्धि दे दे गृह मंत्री जी को, उनको वो कानून तरीके से अपना काम करवा दें तो शौक थोड़ी है इस जन संगठन को या समाज को आगे आने। उस मीटिंग में भी पता चला 3 बातें तो मान ली, भाई पहलवानों पे FIR हट जाएगी, ब्रजभूषण को अध्यक्ष से हटा देंगे और अगले जो चुनाव में जो अध्यक्ष है कुश्ती संघ का वो चुनाव नहीं ले, लेकिन गिरफ्तारी पे जो पेच है वो फिर फंस गया दोबारा। वो कोई पेच नहीं है, उसने कुकर्म किया है, उसकी जांच करके उसको सजा होनी चाहिए। ये सेकेंडरी चीजें। कौन देगा सजा? सजा तो ये भारतीय न्यायालय देगा। और मैं जो अपना पुलिस है, अगर निष्पक्षता से सरकार उसको दखल अंदाजी नहीं करेगी, इसीलिए तो आज ये लोगों को आगे आना पड़ रहा है। कानून, अपना कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सिस्टम है आज, वो माननीय प्रधानमंत्री जी एक सिंबल, बुराई के सिंबल के साथ खड़े हैं। अगर ये सबर का बांध टूट गया था, आज ये है, ये समाज सड़कों पे आ जाएगा तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, उसके निर्भर होगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हमारी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान, बेटियों की सुरक्षा है। वो आप मीडिया के हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप भी देख रहे हो, आपने कवर किया है, चाहे वो हाथरस की बेटियों को रात में जलाई जा रही है, इन पहलवान बेटियों के आन बान शान के साथ रेप हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है, तो वो आप इसको आपसे आशा करते हैं इन बातों को आप लोगों को बताएंगे, आप अपना काम अच्छे से करोगे तो ये चीजें सबको पता चलती है, सब देख रहे हैं। अगर मीडिया निष्पक्ष होकर काम करेगी, उसको बताएगी कि इन्होंने बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ था, कुलदीप सेंगर ने क्या किया था, और ये सारी चीजें हो रही हैं, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें सब लोग देख रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है, माननीय प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था 15 लाख रुपए भी लेके आएंगे, हम चाइना को भी लाख के करके डराएंगे, हमारा डोकलाम में और है। वो कहते कुछ और है, वो चुनावी बातें हैं, रियलिटी कुछ और है, जनता सब जानती है। हाँ जी, उनका मामला मरवा दिया 40 छोरा, उनका माँ बाप जो रहे बुझने और बुझने ओके कुर्सी मिल गई 40 जवाना बदला में। यो तो आगे फेर करवाओ, ये जनता सचेत होगी, मेरे पार्टी को नहीं, इसको असलियत को इन कुर्सी प्यारी आदमी प्यारा को नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैंने पूरा परिवार देश की सेवा के लिए ना न्यू बता बने इतनी आदेश आई कहाँ से, अब तक इंक्वायरी नहीं हुई उसकी, बोल कहाँ पूछता, कोई भी एक चीज भी नहीं हुई। तो जांच चल रही है ना? कहाँ चल रही है जांच? 3 कहते साल हो गया, कोई जांच करके मेरी रिपोर्ट को नहीं से। ये सब ये प्रोपेगेंडा है, इसके झूठी शान है ये। तो भाई तो काम छोड़ के जो नहीं कहते ना, मैं झोला लेके चले जाऊंगा, फकीरी का झोला लेके जाएगा यो। देश नहीं बिगड़ने दूंगा, देश नहीं बिगड़ने दूंगा, बात खत्म है। ले बज रहा है डंका विदेश में, क्या बज रहा है? विदेश में डंका बहुत बज रहा है। ऐसा है ना, विदेश के अंदर डंका बज रहा है ना। ये जो गोदी मीडिया है ना, आप जैसे पत्रकारों का हम धन्यवाद करते हैं, जो कि एक आम आदमी पंचायत खाप की जमींदार की आवाज उठाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं है, तो बात करें ना विदेशों में डंका, अरे हमारे समाज में, हमारे देश में क्या हो रहा है?
जहाँ नरेंद्र मोदी ने ये कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बातें कहाँ हैं? और आज कोई किसी का जवान कितने मरे केवल अपनी कुर्सी के लिए। और आगे भी जनता कहती है, लेकिन जनता अब की बार सबक सिखाएगी, कितना इसे ढोंग कर ले, इसको देश से भगाना पड़ेगा और इसके वो हालात होंगी। आज हमारा दुर्भाग्य तो वही है, अभी जो गृह मंत्री देश का तड़ी पार, इतना भ्रष्ट, इतने मुकदमे उसके ऊपर, वो भी गृह मंत्री है? इन्होंने कहा था हम तीनों का एक ही नारा, न घर बस या हमारा, न बसने देंगे तुम्हारा। तो तीनों ऐसे मोटे हैं? महर्षि चाणक्य बहुत तगड़े विद्वान थे, उन्होंने किसी से पूछा गया था कि आपने राजगद्दी क्यों नहीं बैठी, आपने चंद्रगुप्त को क्यों बनाया? आगे इस देश का राजा पढ़ा लिखा और सामाजिक होना चाहिए, व्यथा होना चाहिए, ताकि समाज के बारे में पता हो। मोदी जी पढ़े लिखे काम पढ़ा लिखा होता ये काम हो, कहाँ उसकी डिग्री? अमित शाह ने डिग्री दिखा तो सुनो नहीं है। वो कहा था चाय बेचते हुए किसी नहीं देखा, चाय बेचते हुए किसी नहीं देखा, लेकिन देश बेचते हुए सबको देख रहा है। फिर भी जनता को विश्वास नहीं है, लेकिन अब जनता विश्वास और कर चुकी है, समझ चुकी है। बता रहे हिमालय में भी तपस्या करी है, हिमालय में तपस्या ना करी यह करी थी, इसने कही मिल जनता बहका दी, जो जवान हमारे मरवा दिए, जवान और किसान आज जो धराशायी, जो तड़प करके इसने सरप और अपनी कुर्सी, ये आडंबर है, इसका आडंबर हमारा देश समझ चुका है। देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल? अरे हाँ पत्रकार महोदय, अमृतकाल शब्द को भी क्यों बदनाम कर रहे हैं? अमृतकाल कहाँ है? अमृतकाल अभी नया देश बना है, नया देश बना दिया 28 मई से नया भारत। ऐसा है, नया देश बना दो दिया। ये सही कह रहे हैं आप। हमारी बेटियों का जो आन बान शान, देश की तिरंगे का सम्मान, जो वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम कराने का काम किया, आज उन बेटियों के साथ इज्जत की तार हो रहा है। यही है क्या नया देश? सारा देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जहाज बेच दिया, हवाई जहाज बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। और बचा कहाँ है? क्या बेच दिया? नौकरियां बेच दी, अग्निवीर ला दी। देश की जब हमारे जो सैनिकों की नौकरी है वो 4 साल की कर दी, अग्निवीर नाम टेक दिया। इससे बता रहे औरों को अवसर मिलेगा, युवाओं को अवसर मिलेगा, 4 साल बदलते रहेंगे। अरे मेरे भाई, तो ये नरेंद्र मोदी बूढ़ा, इसने देश बदनाम कर दिया, यो छोड़ दे, युवाओं को और मौका दे दो, यो भी तो छोड़ दे। ये क्यों कुर्सी का चिपके बैठे हैं? बता रहे जैसा ईमानदार और जो धर्म का रक्षक कोई ना है। मेरे भाई, जो ईमानदार और धर्म जो शब्द है ना, वो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका, इन शब्द का ऊपर अपनी जबान पर न लाएं। इस देश को जितना बदनाम किया है ना, जो आज धराशायी हो रहा है ना, आज हमारा हर बच्चा जो अनपढ़ व्यक्ति, जो पहले मोदी मोदी कहता था, आज कहते हैं इसको, देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को भगाना होगा, इस बीजेपी को। पहले हमारे पूर्वजों की बातें इन नौजवानों ने नहीं मानी। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इन कच्छाधारी और दीवारों से बच के ना, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इनका जुनून चढ़ गया, देखा नहीं था, आडंबर किया, आडंबर में जनता ज्यादा बैठती है, तो वो अब भली बातें समझ चुकी है। अब ऐसा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतारना होगा और इसके वो हालात होंगे, भगवान इसको न्याय देगा और इसको देश छोड़ना पड़ेगा। और बीजेपी कह रही है हम 2050 तक कहीं नहीं हिलते। अरे कहीं 2050 कहाँ, अभी 2024 में कोई नहीं है। अरे सब है टक्कर में, इसकी टक्कर में सब कुछ है, टक्कर जनता है सब जगह। आप ये बताए, सब जगह आज कहीं पर भी किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, जवान है, आंगनबाड़ी की महिलाएं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके ऊपर इतनी प्रताड़ना करने का काम किया। कहाँ की बात कर रहे हैं? केवल एक खोखला नारा रह गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐड करते, उससे मार्केटिंग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं इनके पास। बता रहे 9 साल बेमिसाल। अरे रे मेरे भाई, हाँ बेमिसाल हो रहा है ना, देखो ने हर आदमी रोडों पे है, नहीं आज तक हुआ ने किसान आंदोलन 13 महीने रहा, बेमिसाल है। ये तो विपक्ष की चाल है। ऐसा विपक्ष नहीं है, इन अपनी रोजी रोटी, जमींदार आदमी सरकार के खिलाफ नहीं, कोई राजनीतिक आदमी नहीं, केवल खापे हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलाई गई है, वो धरोहर है। उस पंचायतों को, उन खापों को, उनको भी वो जो सरकार कर रहे हैं ना, वो उनको वो लांछन लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से हमारा देश कुछ टिका हुआ है, आज बचाव है तो इन खापों की वजह से। भाई साहब, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, मोदी राज तिलक करवा रहे थे, ब्रजभूषण अंदर हंस के हाथ हिला रहा था, उस टाइम पहलवान खिलाड़ियों पे, महिलाओं को पुलिस अच्छे से मतलब घसीट रही थी, मारपीट रही थी। मोदी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आना, कोई इस घटना को लेके कोई एक शब्द नहीं निकलना, तो मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ है। ऐसा है ना,
वो सब देश चुका है। आज हमारा देश का राष्ट्रपति नीची जाति की है। आज जब लोकसभा सदन का जब उद्घाटन होता है तो उस पंडों की वजह से नगन मोटा ना सारे नगन मोटा सारा है, सारे वही जितने भी 40-25 देश में जितना भी था नामी ग्रामी पैसा वो सारे बुला रखे थे। अरे एक नीची जाति का था, उनके कहने से आगे इसको राष्ट्रपति को अंदर ना लाए क्योंकि मुहूर्त ही खराब होगा। ये कितना बड़ा दोष है। हम कहते हैं हम गांव में जा रहे हैं, आगे आज देश को समझना होगा। राष्ट्रपति जो हमारी पढ़ी लिखी है और उसको उस उद्घाटन के अंदर न बुलाना बहुत ही बड़ा रोष है, पूरे देश के अंदर है। 2024 में इस नरेंद्र मोदी को ब्रजभूषण को सब पता सबक सिखाएगी। अंग्रेजों को सिखाया था, हिटलर बहुत बड़ा तानाशाही था, वो भी इस धरती पर नहीं रहा, तो अंग्रेज भी नहीं रहे, तो इसलिए हाँ हमने संघर्ष करना पड़ेगा। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नमस्कार जी। क्या नाम? सुभाष। कुछ हल निकलेगा इस पंचायत से? हल तो निकलेगा, सभी इकट्ठे चलेंगे तो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, जमीन पर क्या माहौल है? 2024 में हरियाणा भी चुनाव, प्रधानमंत्री के भी अरे चुनाव। तो सुपरो साहब से बीजेपी को वोट देने वाला कम है, कोई एक आदमी बता दो यहाँ पर लेता है तो हरियाणा में पूरा हरियाणा में लगा भाई जितने खड़े हो कोई नहीं दे रहे। एक ना वहाँ पर अरे लेकिन पाकिस्तान लड़ा गया। अच्छा, पर 2 बार तो बीजेपी आली आली जी भाई हमारा आखे में पट्टी बांध रखी थी, लोखत वोट ले गया। कुछ तो अच्छा काम करा होगा ना, बस कम करे ना चोचो तो बहुत दिखला अच्छा करना कम खतरे हो जाओगा। आने वाले टाइम में इस मोदी सरकार की, खट्टर सरकार की एक भी वोट ये समाज नहीं डालेगा और इनको यहाँ से बधाएगा। तो जितना भी है बेटियों के हाँ जी, क्या नाम? धरातल पर मेरा नाम हुकम सिंह है। जमीन पर क्या हाल है? नहीं, जमीन पर कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है, जीरो। लेकिन बड़ी मीडिया में ये तो आप मीडिया वालों विदेश में डंका बज रहा है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी ने इतना विकास गांव-गांव में, मतलब वो अमृत काल बरस रहे हैं। नहीं, वो पब्लिक की तरफ से नहीं है, अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो अपने पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने ऐड कर रहे हैं विदेशों में, हमने ये कर दिया ये कर दिया। बाकी पब्लिक के बीच में कुछ नहीं। गांव देहात में नहीं सही हो रहा। पानी भी नहीं है पीने के लिए अभी तक, रोड नहीं है, पानी नहीं है। नेशनल हाईवे की मानते हैं कि भी ये कुछ निकाले, लेकिन ये बताते हैं कि मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान से बचा रखे। नहीं, वो वो जहाँ पर विवादित जो अपना इलाका है उसमें तो उन्होंने वो बहुत कुछ बना दिया, बहुत घेर लिया, बहुत कुछ बना दिया, एयरपोर्ट तक बना दिए, अपने डिफेंस के सिस्टम बना लिए वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है जो बड़ी मीडिया है वो कहीं ना कहीं मतलब जनता के हित में काम कर रही है या सरकार के हित में? नहीं, मीडिया कुछ तो कर रही है लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया काम कर रही है। सोशल मीडिया तो काम कर, जो बड़े टीवी चैनल नहीं वो नहीं, वो सरकार के हक में बोलते हैं, उसमें कुछ तो अच्छा लगता होगा या एक दो चैनल है, रवीश कुमार है, हाँ वो ऐसे चैनल हैं जो अपने पब्लिक के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नहीं तो और सब मोदी नहीं, मोदी तो अच्छे नहीं लगते मुझे। नहीं, अच्छा नहीं। हम तो टीवी देखना बंद कर देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, टीवी देखना ही बंद कर दिया। उसका भाषण आया ना टीवी बंद। सबसे ज्यादा कोई बात नहीं, सरकार सबकी आती जाती रहती है, लेकिन ज्यादा पब्लिक के बीच में तानाशाह भी नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। तो भाई ये सारी बातें हैं भाई, नौजवान हो बड़े बुजुर्ग हो, सबसे बात ली और समझने की कोशिश करी कि भाई जो आगे आंदोलन है वो भाई कमजोर हो रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है, और जमीन पर भाई क्या हालात हैं वो आपके सामने। तो भाई वीडियो को शेयर करना सभी भाई साथियों मेरी राम राम।